Good afternoon, everyone. So today we will discuss about majorly two type of question based on regression because we are left with only two type of question. Otherwise, we have done most of the question. So I will discuss the brief topic related to the regression so that you can have the good idea about the regression and you can solve the question easily. So if we talk about the regression, so I will discuss in both the modes, means English and Hindi both, so that it can be easier for everyone to understand. So in case of regression, when we talk about the regression, here we can find the cause and effect relationship. If we have the value of one variable, we can find the value of the other variable. कोरिलेशन में जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, degree of association between the x and y. And if we talk about the regression, in that case, based upon the value of one variable, we can estimate the value of the other variable. This is the difference in the regression and the correlation, राइट कि आप कोरिलेशन में सिंपल बता सकते हो कि उनमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन है या नहीं है, और रिग्रेशन से बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है तो आप दूसरी वैल्यू क्या कर सकते हो, इजीली एस्टिमेट कर सकते हो. तो ये आपको बेनिफिट है. अब जब हम बोलते हैं कि एक कॉज है दूसरा इफेक्ट है, तो वन विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, द अदर वन विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे समझने के लिए हम प्राइस और क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ कि जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्राइस पे. कि प्राइस में अगर चेंज हो रहा है वो अगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है. तो क्वांटिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे. तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे रिग्रेशन में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो हमारे पास क्या होंगे, टू वेरिएबल होंगे x एंड y. अगर आपको x की वैल्यू आपको y की वैल्यू गिवन है तो आपको x क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. और अगर आपको सपोज़ x की वैल्यू गिवन है तो आपको y फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड जब आपको ये वाली सिचुएशन होगी, y गिवन है, तो वहाँ पे आप एस्टिमेट करोगे x ऑन y. और इस सिचुएशन में जब आपको x गिवन है तब वहाँ पे आप रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एस्टिमेट करते हो. रिग्रेशन के केस में हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन होती है, एक होती है x ऑन y, एक होती है y ऑन x. ठीक है. अब जब हम x ऑन y की बात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं x माइनस एक्स बार, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स, वाई माइनस वाई बार. और जब हम y वाली लिखते हैं तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स and then x minus x bar, and here the sequence is yx, the sequence is y and x. Here the sequence is xy and we are using the same sequence x on y. अब जब हम रिग्रेशन मीन, तो अगर हम रिग्रेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास x बार है, तो x बार और y बार का मतलब है मीन वैल्यूज़. तो मीन वैल्यूज़ तो हमें पता है कि अगर मैं x बार एस्टिमेट करना चाहती हूँ तो आई हैव अ फॉर्मूला, आई कैन यूज़ दिस. और इफ़ आई वांट टू एस्टिमेट दी y बार तो आई कैन ऑल्सो एस्टिमेट दी y बार. ठीक है. अब बात आती है कि रिग्रेशन जो कोफिशिएंट्स आपने यूज़ करे हैं वो कैसे एस्टिमेट होंगे. तो उनको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं. तो वो जो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास वो हमें याद होने चाहिए, और वो फॉर्मूला थोड़े से सिमिलर हैं कोरिलेशन के फॉर्मूला से. लाइक कोरिलेशन में हमारे पास स्मॉल एक्स वाई का फॉर्मूला होता था, कैपिटल एक्स वाई का, यू वी का. ठीक है. एक होता था स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस. तो सिमिलरली यहाँ पे भी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में भी हमारे पास चार फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. राइट. सो आई एम राइटिंग दी फॉर्मूला हेयर. सो बी वाई एक्स, तो पहले मैं कैपिटल एक्स वाई फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ और इसका न्यूमरेटर और कोरिलेशन का जो न्यूमरेटर होता है वो सेम होता है. अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, एक्स से. तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो मैंने क्या लिया है, एक्स
की वैल्यूज़ लिए हैं विदाउट अंडर रूट। आप कोरिलेशन का कैपिटल एक्स वाई फॉर्मूला देखो और उसके साथ चेक करो, देन यू विल रियलाइज़ कि अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ थी एक्स और वाई की, उसमें से हमने एक वैल्यू ले ली और एक हटा दी है। ठीक है, तो लेंगे किसकी, बी वाई एक्स है तो एक्स की ले ली। अब यहाँ पे जब मैं बी एक्स वाई की बात करूँ तो दोनों में न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम आएगा और दूसरे में भी। ठीक है, बट यहाँ पे एंड हो रहा है वाई से, सो वी विल टेक वाई स्क्वायर एंड सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब मैं बात कर रही हूँ स्मॉल एक्स वाई की, स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई स्क्वायर एंड स्मॉल एक्स इज़ बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई इज़ वाई माइनस वाई बार। ये हम कोरिलेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। देन वी हैव द यू वी फॉर्मूला। ठीक है, तो वहाँ पे यू वी फॉर्मूला के लिए हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो एन इंटू सिग्मा यू वी सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा यू होल स्क्वायर। अब मैं जब यहाँ पे बात करूँगी तो न्यूमरेटर दोनों में सेम आएगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ यू। डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैंने लिखा है यू और मैं यहाँ पे लिखूँगी वी। राइट, एक फॉर्मूला है विच इज़ बेस्ड ऑन दी कोरिलेशन, दोनों में ही कोरिलेशन आएगा। बट जैसे मैं बोलती हूँ सीक्वेंस, अगर मैं बी वाई एक्स की बात कर रही हूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स एंड में आ रहा है तो डिनोमिनेटर मैंने एक्स में लिया है। एंड जब मैं बी एक्स वाई की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है वाई, तो डिनोमिनेटर में वाई आना चाहिए और न्यूमरेटर में एक्स। राइट, तो ये फॉर्मूला है, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है स्टैंडर्ड एरर। द कॉन्सेप्ट विच वी हैव लेफ्ट इन द क्लास इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एरर। सो इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एरर अगेन वी हैव द डिफरेंट formulas to solve it, but before solving this, before telling you the formula for the standard error, I have solved one question। आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने I have used the capital XY formula, I have used the capital XY formula and I have estimated the mean value using the sigma x divided by n, using the sigma y divided by n. So we got these value, but still we use the capital XY formula, we use the capital XY formula. So byx, so we got this value when we apply this formula, we got this value as byx. Then we estimated the bxy, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया है, एंड देन वी एस्टिमेटेड दिस वैल्यू विच इज़ bxy। सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, ट्राई कर लेना, समझ आ जाएगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन सपोज दे हैव आस्किंग यू टू एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y on x, they have asked you to estimate the regression line y on x। आपको x की वैल्यू गिवन है। सपोज इफ द वैल्यू ऑफ x इज given to you, in that case we will estimate the y on x। y on x is y minus y bar, regression coefficient byx, x minus x bar, right? So in this case मैंने मीन y का पुट किया, x का पुट किया, रिग्रेशन कोफिशिएंट पुट किया और उस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व किया। सो आई गॉट दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन इस पैटर्न का आपको मेनली क्वेश्चंस में मिलेगा। सपोज आपको y की वैल्यू गिवन होती तो एट दैट टाइम वी हैव टू एस्टिमेट द इक्वेशन x ऑन y, ठीक है, और उसमें सेम तरीके से हम पुट करते, बस इक्वेशन हमारी होती अलग। वो इक्वेशन क्या होती, वी विल यूज़ दिस इक्वेशन इन दैट केस, ये इक्वेशन हम यूज़ करते। बट मेरा कॉन्सेप्ट जो मुझे कराना था आप लोगों को
वो मेजरली था रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर में क्या है, हमें एक्सप्लेन वेरिएशन, अनएक्सप्लेन वेरिएशन, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड एरर के केस में हमारे पास अगेन डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड एरर के केस में जो भी हमारे पास फॉर्मूला है वो हमने उसका एप्लीकेशन पार्ट अभी डिस्कशन में नहीं लेके आए हैं कि वो हमें कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने नॉर्मल क्वेश्चन किया है उसी के बेसिस पे ही आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो क्योंकि हमने फॉर्मूले में, आई एम रिपीटिंग, हमने फॉर्मूले में कैपिटल एक्स वाई फॉर्मूला जो यूज़ किया है, उस केस में जब आप रिग्रेशन कोफिशिएंट कैपिटल एक्स वाई से यूज़ कर रहे हो, फॉर्मूला कैपिटल एक्स वाई यूज़ कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप सपोज़, अब हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो आपको एक्स ऑन वाई इक्वेशन के लिए भी बोल सकता है और स्टैंडर्ड एरर वाई ऑन एक्स इक्वेशन के लिए भी आपको बोल सकता है कि स्टैंडर्ड एरर बताओ। अब स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली क्या मेजर करता है, मेजर दी स्कैटर्डनेस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू अराउंड द रिग्रेशन लाइन। स्कैटर्डनेस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू अराउंड द रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन के आसपास कितना स्प्रेड है डेटा, वो ये चेक करता है। अब ये दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, y ऑन x के लिए और x ऑन y के लिए, तो इन फॉर्मूलाज को भी हम करते हैं, राइट। तो पहले मैं लिखती हूँ x ऑन y के। अब यहाँ पे भी आई हैव डिफरेंट फॉर्मूला, x माइनस एक्स सी होल स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय n। ये पूरा क्या है, अंडर रूट में है। मैं ये फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ। दिस इज अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और वहीं जब मैं y के लिए एस्टिमेट करूँगी तो फॉर्मूला सेम है, बस वेरिएशन क्या होगा, क्योंकि y ऑन x है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला किस पे बेस्ड हो जाएगा, y पे। n इज शोइंग द नंबर ऑफ आइटम। अब y और x तो हमें समझ आता है, वाई सी और एक्स सी मुझे नहीं समझ आता क्योंकि अभी हमने ये काम नहीं किया, राइट। आप लोगों को ये क्लियर नहीं है, बट वी विल डिस्कस कि ये कैसे एस्टिमेट करते हैं। देन वी हैव वन मोर फॉर्मूला, उसके लिए क्या है, कैपिटल एक्स स्क्वायर ए सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा एक्स वाई इंटू एन। ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई इंटू एन। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हमने इस क्वेश्चन में कैपिटल एक्स वाई बेस्ड फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, दैट वी शुड यूज़ दिस फॉर्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन दी कैपिटल एक्स वाई। और जब आपके पास कैपिटल एक्स वाई नहीं है फॉर्मूला, इन दैट केस इट्स बेटर टू गो विद दी वाई सी हम सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वाई सी हम टाइम सीरीज़ वाले क्वेश्चन में भी करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए। वन मोर फॉर्मूला इज लेफ्ट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर एक्स ऑन वाई। तो ये स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 माइनस आर स्क्वायर। और ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर y ऑन x। तो यहाँ पे किसका आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, y का, और 1 माइनस आर स्क्वायर। आर इज बेसिकली द कोरिलेशन। अगर आपके पास कोरिलेशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है तब भी आप स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट कर सकते हो। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, वन फॉर x ऑन y, द अदर इज़ y ऑन x। क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि आपको x ऑन y एस्टिमेट करना है या y ऑन x, अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने अभी एस्टिमेट किया है, तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अगर मैं फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला, सो आई नीड दी वाई स्क्वायर
सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई, तो वो मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जो मैंने ये कैलकुलेशन करी हैं यहाँ पे वो मुझे क्वेश्चन में इजीली मिल जाएगा। तो अगर मैं कैपिटल वाला अप्लाई करना चाह रही हूँ तो भी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब बात आती है, तो ये तो हो गया, मीन्स आई एम सेइंग कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर ए सिग्मा वाई बी सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे मुझे सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई ये तो है, बट व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर रिप्रेजेंटिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। तो उसके बेसिस पे भी क्या करते हो आप, वैल्यूज़ क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। अब मैंने लाइन मीन्स मुझे ए और बी की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, मुझे ए और बी की वैल्यू पता चलेगी जो मैंने रिग्रेशन लाइन बनाई है उससे मुझे पता चलेगी ए और बी की वैल्यू। तो ए क्या है, ए इज़ बेसिकली द इंटरसेप्ट। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब किया था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ए एंड बी, दिस इज इंटरसेप्ट एंड दिस इज सॉरी, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज स्लोप, दैट इज b, और जो अलग से आपको दे रखा है दैट इज इंटरसेप्ट। जो विदाउट x वैल्यू है वो क्या है, इंटरसेप्ट है, और स्लोप जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्लोप इज b, इंटरसेप्ट इज a, सो a इज 11.875, b इज 0.5873। तो इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है, कि अब मुझे पता चल गया इक्वेशन में से ए और बी क्या है, आई नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर मैं सपोज़ ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ, मुझे पता चल गया कि ए क्या है। इक्वेशन जो मैंने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करी है, the line which I have estimated the regression line y on x. So based upon the regression line I can identify कि मेरे को a की वैल्यू क्या गिवन है, b की वैल्यू क्या गिवन है, एंड अकॉर्डिंगली मैं a भी लगा सकती हूँ, b भी लगा सकती हूँ, सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई, नंबर ऑफ आइटम, ये सब वैल्यूज़ मेरे पास हैं। तो आई कैन ईजिली एस्टिमेट दी स्टैंडर्ड एरर, राइट। अब नाउ we are moving to the second formula which is y minus yc। y तो मुझे समझ आता है बट yc मुझे नहीं पता। तो yc निकालने का भी क्या तरीका होता है, जो आपने इक्वेशन बनाई है वो सेम इक्वेशन को आप क्या करते हो, उसमें x की वैल्यू पुट करते हो। yc, if I want to estimate the yc, what I will do, I will check the equation. What is the equation? 0.5873 0.5873 x plus 11 point something, right? Suppose 11.8, this is the equation. So what I will do, I will check what is the first value in the first value is suppose 2. The first value which I have in the question is, you can check that also. The first value is 40, not 2. The first value is suppose 40. So what I will do, I will keep 40 here in the equation. जो मेरी equation आई है for ये equation आ गई मेरी y on x, ठीक है। अब मैं इसमें yc estimate करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी equation आई है y on x, I will keep the value 1 by 1. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में 40 गिवन थी, आप चेक कर सकते हो, बार बार मैं आगे पीछे नहीं करना चाह रही। सो 11.8 थी सपोज़, तो आप एक वैल्यू निकाल लोगे तो ये आपकी फर्स्ट yc वैल्यू आ जाएगी जो आप रखोगे 40 के सामने। देन सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए वी विल सी कि x इज़ इक्वल टू द सेकेंड वैल्यू इज़ 34। तो मैं इसी इक्वेशन में x की जगह क्या रखूँगी, 34 रखूँगी और एक वैल्यू एस्टिमेट करूँगी, वो 32 के फ्रंट में लिखी जाएगी, ठीक है। देन आई विल कीप कि x की वैल्यू क्या है, सपोज 28 है,
तो मैं सेम इक्वेशन में क्या करूँगी, 28 रखूँगी और चेक करूँगी कि y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू एस्टिमेट कर रही हूँ। दिस इज़ वाई सी विच वी आर एस्टिमेटिंग। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिविजुअली आप अलग अलग वैल्यूज़, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आई एम सेइंग कि आप एक बार तो रखोगे इक्वेशन जो आपको दे रखी है y ऑन x, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह एक बार 40 रखोगी, तो जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ लिखोगे। फिर x इज़ इक्वल टू 32, फिर आप यहाँ लिखोगे। फिर x इज़ इक्वल टू 28, आप यहाँ लिखोगे। x इज़ इक्वल टू 30, यहाँ लिखोगे। x इज़ इक्वल टू 44 एंड x इज़ इक्वल टू 38, x इज़ इक्वल टू 31। तो दिस इज़ योर वाई सी, दिस इज़ योर वाई सी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई सी आ जाएगा। बट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, जो मेरा फॉर्मूला है वो मुझे ये बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, y माइनस वाई सी चाहिए। फॉर्मूला अगर मैं स्टैंडर्ड एरर का देखूं तो वो मुझे कह रहा है कि मुझे y माइनस वाई सी चाहिए। तो वाई सी तो मेरा हो गया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, y लेना है और वाई सी लेना है। एक मेरा हो जाएगा y माइनस वाई सी, और फिर मैं इसी की स्क्वायर कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई सी। जो ये टोटल आएगा वो मुझे चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए, राइट। सो सपोज फर्स्ट वैल्यू इज़, वो था सपोज 5.59 में ले रही हूँ उसको एक्सटेंडेड वर्जन, इंटू 40 प्लस 18। सो सपोज फर्स्ट वैल्यू इज़ 35.4, 35.4। So you will deduct 35.4 minus 44.6. So you will write 4.6 here. So y is 32. No, it's not 40. It's y is 32. So we will take the difference of 32 and yc, which is 35.4. So we will get 3.4. So we will write here 3.4. So 3.4 आ जाएगा, and then we can take the square of 3.4. So we will get 11.56. We will get 11.56 एंड सो ऑन। आप इसका टोटल करके आप फॉर्मूला में क्या कर सकते हो, इजीली पुट कर सकते हो। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दी स्टैंडर्ड एरर। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट करने, आपके पास 3 फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, और 2 केस होंगे। y ऑन x भी पूछ सकता है आपसे और x ऑन y भी पूछ सकता है। दोनों के लिए 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, ठीक है। सो नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड एरर में एक चीज़ और आपसे पूछ लेता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। वो आपको आई थिंक एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो आप क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ सो दैट कि आपके पास आए तो आप उसे समझ पाओ। तो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ और उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इन दिस केस, ठीक है, सो वी हैव 2 x's. This is the mean value, this is showing the, and here we are talking about y on x. Here we are talking about the y on x regression line. तो suppose this is the regression line. अब यहाँ पे कोई पॉइंट है जो आप एस्टिमेट कर रहे हो, राइट। अब जब आप ये पॉइंट एस्टिमेट करोगे तो आप यहाँ से यहाँ उसको चेक करना चाह रहे हो। अब ये जो पॉइंट है ये होगा आपका टोटल वेरिएशन, टोटल डेविएशन। आपके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, टोटल डेविएशन। अब यहाँ पे इसको आप 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये वो पार्ट है जो आप रिग्रेशन, ये वाला जो है ये वो पार्ट है एक्सप्लेन, जो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, एक्सप्लेन डेविएशन, जो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो यूजिंग दी रिग्रेशन लाइन,
अब ये वो पोर्शन है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब इसको समझने के लिए मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे दोबारा जा रही हूँ। उसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन पे जाऊँगी और मैं वहाँ चेक करूँगी कि आपको फर्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है। आपको फर्स्ट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, कि फर्स्ट वैल्यू दे रखी है 32। यहाँ पे हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? इसका आंसर था मेरा 0.59 इंटू 40 प्लस 1.8, राइट। इन दिस केस ओवर एस्टिमेशन हो रहा है। जो भी आपकी वैल्यू, ये क्वेश्चन ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सपोज फर्स्ट वैल्यू इज़ 32, यहाँ पे आ रहा है आपका 35, तो हम ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं। कई बार अंडर एस्टिमेशन भी होगा। तो सपोज फर्स्ट वैल्यू आपकी दे रखी है 32 और आप जो वाई सी एस्टिमेट कर रहे हो, वाई सी इज बेसिकली वॉट यू आर एबल टू कैप्चर यूजिंग दी वेरिएबल्स। तो जो आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए कैप्चर कर पा रहे हो वो क्या होता है, कम होता है। आपको फर्स्ट वैल्यू 32 दे रखी है, बाय चांस इस क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है, ठीक है, 35, बट वैल्यू आपको दे रखी है सपोज 32। फर्स्ट वैल्यू क्या है 32। आपने y की वैल्यू एस्टिमेट करी, वो आ रही है, वाई सी एस्टिमेट करा ये, और y आपको दे रखा है 32। सो देयर विल बी सम चेंज, देयर विल बी सम वेरिएशन। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू विच आर गिवन टू यू, और ये आपने क्या करिए, एस्टिमेट करिए। आप पूरा का पूरा एक्चुअल एस्टिमेट नहीं कर पाते, वेरिएशन कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जो आप नहीं कैप्चर कर पाते उसको आप बोलते हो अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन, और जो आप एक्सप्लेन कर पाते हो उसको बोलते हो आप एक्सप्लेन डेविएशन। अब क्वेश्चन में जब आपको लिखा है कि आपको पूछ रहा है टोटल डेविएशन, तो आप y माइनस वाई बार का यूज़ कर सकते हो डेविएशन एस्टिमेट करने के लिए, बट क्वेश्चन में लिखेगा वेरिएशन वर्ड। तो अगर वो आपसे पूछ रहा है टोटल वेरिएशन, तो आपको क्या करना है, वेरिएशन अगर आपको ध्यान हो, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप उसकी स्क्वायर कर देते हो। तो यहाँ पे भी वेरिएशन के लिए आप क्या कर दोगे, उसमें स्क्वायर कर दोगे। डेविएशन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं बस इसकी बात कर रही हूँ, जब मैं वेरिएशन बोल रही हूँ तो वहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दी। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इज बेसिकली वाई सी माइनस वाई बार, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। जब मैं कह रही हूँ अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है, जब मैं कह रही हूँ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, तो वहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वाई माइनस वाई सी, और इसको भी स्क्वायर कर दूँ। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता है टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन वेरिएशन, ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को समझना इजीली हो जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल और एस्टिमेटेड में कुछ वेरिएशन होता है, तो जो हम कैप्चर नहीं कर पाते वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन हो जाता है, जो हम कैप्चर कर लेते हैं वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन हो जाता है, और उसका फॉर्मूला है ये, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन की वैरायटी ये है कि आपको अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आए हैं वहाँ पे आप इक्वेशन बनाते हो, आपको इक्वेशन बनाने को बोलता है। टिल नाउ वी हैव डिस्कस दैट दी you are required to estimate the regression line x on y or y on x, but the next variety of question is they will give you the equation and you have to identify whether it is x on y or y on x. So I am taking the example of two equation. आपको क्वेश्चन दे रखा है, सपोज y इज इक्वल टू 7.8 प्लस 0.59, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी आपको बना के, ये तो मैं एग्जैक्ट ले रही हूँ और आपको सामने से दिख रहा होगा, बट क्वेश्चन में समटाइम्स कोई भी इक्वेशन बना के दे देगा, आपको अज्यूम करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ये मैंने सिंपल लिया ताकि देखते ही पता चल जाए, आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट। इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, मैं क्या करूँगी, अज्यूम करूँगी।
आई नीड टू अज्यूम विच वन इज, सपोज आई एम सेइंग कि फर्स्ट वाली क्या है, x ऑन y है, और सेकंड वाली जो है वो y ऑन x है। मैं पहले ही गलत अज्यूम कर रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यहाँ पे y से स्टार्ट है, यहाँ पे x से स्टार्ट है, तो पहले मैं क्या करूँगी, अज्यूम करूँगी, दोनों में से मैं कुछ भी अज्यूम कर लूँगी। मैंने अज्यूम करा कि फर्स्ट इज़ x ऑन y, सेकेंड इज़ y ऑन x, अज्यूम कर लिया। फिर दूसरा मुझे क्या है, दोनों के रिग्रेशन कोफिशिएंट चेक करने हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट चेक करने के लिए मैं एक में कहूँगी bxy, एक होगा byx। तो जो इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे मुझे करेक्ट ही मानना चाहिए, तभी इजीली कैलकुलेशन हो पाएंगी और आपको भी समझ जल्दी आएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे कि क्या कर रहे हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाली को अज्यूम किया, जो भी इक्वेशन को मैं y ऑन x मानूंगी मैं उसको y के टर्म में लिखूंगी, जिस इक्वेशन को मैं x ऑन y मानूंगी उसको मैं x की टर्म में ले आऊँगी। और अब मुझे देखना है रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x जो है, जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो by(x) हो जाएगा, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है y के साथ वो क्या बन जाएगा, bxy। आपको दोनों को अज्यूम करना है और आपको चेक करना है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 आ रही है। अगर आपकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 आ रही है मतलब आपकी अजम्पशन क्या है, राइट है। और अगर आपकी मल्टीप्लाई अंडर रूट लेने के बाद वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू मीन्स नहीं आ रही, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है, रॉन्ग है। ये आपको पता, आपकी जो अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये हम क्यों मानते हैं, हम कोरिलेशन की वजह से मानते हैं। तो अब मैं इन दोनों को मैंने अज्यूम कर लिया। फर्स्ट स्टेप इज़ कि अज्यूम करो, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, मैंने अज्यूम कर लिया। सेकंड वैल्यू, सेकंड स्टेप, मैंने इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था उनको देख लिया। मैंने देखा कि by(x) इज़ 0.59, bxy इज़ 0.84। अब ये मेरा था सेकंड स्टेप। अब मैं करूँगी थर्ड स्टेप, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी कि क्या वैल्यू आ रही है। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें वैसे अंडर रूट आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो तो भी आपकी वैल्यू लेस देन 1 ही आनी चाहिए, इवन व्हेन यू आर नॉट टेकिंग इट, राइट। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 4956। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये लेस देन 1 वाली सिचुएशन आप कोरिलेशन के बेसिस पे भी मानते हो। बुक में आप देखोगे तो बुक में आपको दे रखा है ये कि ये जो वैल्यू है विदाउट अंडर रूट, ये जो वैल्यू है विदाउट अंडर रूट ये आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, जो फाइनल आपने वैल्यू निकाली है वो लेस देन 1 आ रही है, लेस देन इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स कि आपने जो अजम्पशन मानी थी वो अजम्पशन क्या थी, करेक्ट थी। और अगर वो इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता तो मीन्स आपकी अजम्पशन क्या है, गलत है। तो स्टेप 1 अज्यूम करो, अज्यूम करने के बाद उसको उस फॉर्मेट में भी लिखो। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को y ऑन x लिखा है तो मैंने y की टर्म में इक्वेशन लिखी है, सेकंड वाले को x ऑन y लिखा है तो उसको x की टर्म में लिखा है। फिर उनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स चेक करो, उनको मल्टीप्लाई करो, देखो लेस देन 1 है या नहीं है। अगर लेस देन 1 है तो वो करेक्ट है। ओके, थैंक यू।